भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। बिहार के आरा में 1986 में एक लड़के का जन्म होता है। लड़का जोकहरी गांव में जन्मा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी आवाज की गूंज नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई। स्टारडम के ऐसे आयाम छुए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करके आज पावर स्टार बुलाए जाते हैं। नाम है पवन सिंह, जिनकी पावर स्टार इमेज पर डेंट तब पड़ा जब जब किसी महिला मित्र से उनका नाम जुड़ा। अब चाहे वो उनकी पत्नियां रही हो या फिर महिला मित्र जिनके साथ उनके अफेयर की चर्चा होती रही। पहली पत्नी नीलम की रहस्यमयी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। वहीं दूसरी पत्नी ज्योति पवन सिंह के गले की हड्डी बनी हुई है। जहां एक तरफ पवन सिंह बिहार चुनाव में अपने आप को झोंके हुए हैं, वहीं पत्नी ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के खिलाफ फिर से मोर्चा खोले हुए हैं। इसीलिए हमारा चर्चित चेहरा बनी है ज्योति सिंह। बिहार के अलावा पवन सिंह का लखनऊ में भी घर है। हाल में पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंच गई। वहां पवन सिंह तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन बवाल खूब हुआ। पवन सिंह की पत्नी उनके अपार्टमेंट पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया और थाने फोन घुमा दिया। ज्योति ने जिद की कि वो अपने पति से मिले बिना वापस नहीं जाएंगी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्योति ने वहीं से खड़े खड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें वो रोती बिलखती नजर आ रही हैं। वीडियो में पुलिस और ज्योति के बीच बहस होती नजर आ रही है। ज्योति कहती है कि वो उनके पति का घर है और उन्हें वहां रहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने अपनी जान देने की भी बात कही। वीडियो में ज्योति सिंह कहती हैं कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। ज्योति सिंह और पवन सिंह ने 2018 में शादी की थी। ये पवन सिंह की दूसरी शादी थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पवन सिंह ने अब ना तो पत्नी को ज्योति सिंह को तलाक दिया, ना ही वो उन्हें अपने घर ला रहे हैं। जब पवन सिंह ने 2024 में बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तब भी पत्नी की एंट्री हुई थी और अब बिहार चुनाव है तो भी पत्नी फैक्टर आ ही गया। जब पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया तो ज्योति सिंह भी पवन के साथ चुनाव प्रचार में एक्टिव नजर आई। ज्योति से अलग रह रहे पवन उन्हें मना लाए थे। लगा था दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ज्योति ने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और क्षेत्र में एक्टिव भी रहने लगी। ज्योति सिंह का आरोप है कि जब चुनाव था तो पत्नी को बुलाकर इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल गए। राइट टू रेसिडेंट ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। हेलो भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया पागल कर दिए। नहीं भैया बता दें, पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। 2021 में पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी। आने वाली 8 अक्टूबर को केस की अहम सुनवाई भी है। 2022 में ज्योति ने कोर्ट में पवन सिंह से 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग भी की थी। लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों को साथ नहीं देखा गया। हाँ, फरवरी 2025 में महाकुंभ जरूर वो पहुंची थी ज्योति सिंह, लेकिन पवन सिंह के साथ नहीं, उनकी फोटो के साथ। पवन सिंह की फोटो के साथ ही ज्योति ने प्रयागराज में स्नान किया। उस वीडियो को ज्योति ने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो अगले दिन पवन सिंह का भी एक पोस्ट आ गया। पवन सिंह ने कहा कि लगता है आज के समय में किसी किसी के लिए भक्ति भाव भी मजाक बन गया है।
आगे क्या बोलूं, शायद मेरे मुंह से शोभा नहीं देगा। जय श्री राम। उधर ज्योति सिंह कहती रही हैं कि उन्हें जायदाद, करोड़ों रुपए कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस अपने पति के साथ रहने की इच्छा है। बता दें, ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रोफाइल में वो अपने आप को पॉलिटिशियन लिखती हैं। वैसे पवन सिंह की पहली शादी भी कोई सफल नहीं थी। 2014 में पवन सिंह ने नीलम सिंह के साथ शादी रचाई थी। पवन सिंह की पहली पत्नी उनके बड़े भाई की साली थी, यानी भाभी की बहन। घर में 2 बहनें ही जेठानी देवरानी बनकर आई। तब नीलम सिंह की उम्र 21 साल थी। वो बीए की पढ़ाई कर रही थी। पवन सिंह और नीलम का रिश्ता महज कुछ ही महीने चल सका। नीलम सिंह ने शादी के 3 महीने बाद ही मुंबई के फ्लैट में अपनी जान दे दी थी। बाद में नीलम की बहन ने खुलासा कर कहा था कि काम की वजह से पवन सिंह हमेशा बिजी रहते थे और नीलम को वक्त नहीं देते थे। इसी वजह से नीलम टेंशन में रहती थी। हाल में पवन सिंह की निजी जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा और हुआ था। पवन सिंह के करीबी दोस्त और को एक्टर आदित्य ओझा ने खुलासा किया था कि पवन सिंह की 2 नहीं बल्कि 3 शादियां हुई। दावा किया कि उनकी पहली पत्नी रीना रानी थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था। उसके बाद नीलम से अरेंज मैरिज हुई और फिर नीलम सिंह के चले जाने के बाद पवन सिंह ने तीसरी शादी रचाई ज्योति सिंह से। जाहिर तौर पर पवन सिंह की निजी जिंदगी मिस्ट्री से घिरी हुई है। अब हाल में तो पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में दाखिला लिया है। उस बीच पवन सिंह की बीवी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते पर खूब बवाल मचा है। जब काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो घर का झगड़ा साइड रखकर ज्योति पवन के कैंपेन में जुड़ गई थी। पवन सिंह चुनाव तो हार गए थे, लेकिन जिनके खिलाफ मैदान में उतरे थे उन्हें भी हरा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा को, और हाल में पैर छूकर सॉरी भी बोल दिया। इधर ज्योति सिंह को लखनऊ वाले घर में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने कह दिया कि यह अपमान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर बहू और पत्नी का है। अब चुनाव सिर पर है, ऐसे में ज्योति सिंह का बवाल बीजेपी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में महिला वोटर से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। उधर ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या उनके इस विवाद की वजह पवन सिंह का बीजेपी में जाना भी हो सकता है? अब बिहार चुनाव में पवन ज्योति की आंच से बीजेपी को बचा पाएंगे या नहीं, ये जल्द पता लगेगा। चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।